हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो। तो कल फ्रेंड्स इतनी बारिश हुई और मेरी समाइलियाँ किधर चले गई। अरे समाइलियों को पुट्ठी सी बिंगी टिंगलिंगी करके रख दिया है बारिश ने। तीसरी समाइली भी मेरी गिरी पड़ी है। तो मैं बिल्कुल भी टेरिस पर नहीं आई हूँ क्योंकि टेरिस पर आने का मन ही नहीं कर रहा था। कितनी इतनी सारी ठंड थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आज टेरिस पर आते हैं, देखते हैं आज टेरिस पर क्या क्या कौन कौन सा खिलारा पड़ा हुआ है। खिलारा तो बड़ा ज़बरदस्त खिलारा पड़ा हुआ है। तो साथ में हमारे गांव में जो है रामायण का पाठ हो रहा है। हमारे पड़ोस में हमारी दीदी जी मुझे कुछ बोल रही है, तो मैं दीदी जी की बातों को ऐसे इग्नोर कर रही हूँ जैसे कि मैं इनको जानती ही नहीं हूँ। है ना दीदी जी? हाँ बिल्कुल, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ अभी मैं साग तोड़ रही हूँ। बिल्कुल, हम पड़ोसियों को साग सूग कुछ नहीं खिलाते हैं, बस दिखाते हैं इनको कि हमारे टेरेस पर जो है साग लगा हुआ है। ये हमें किचन वेस्ट बहुत सारा देते हैं और हम कंजूस। और ये पड़ोसी का कुत्ता हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं करता है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ये मुझे बस बर्दाश्त करना पड़ता है। टहजाना हमारा पड़ोसियों का कुत्ता। तो चलो आज करते हैं हार्वेस्टिंग चेरी टोमेटो की। कल इतनी सारी ठंड लगी मुझे, मैंने सोचा कि एक सूप पी लूँ मैं। तो कल इतनी सारी ठंड थी भाई, सूप क्या बनाना था। मैंने यहाँ पर मतलब बिस्तरे से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बारिश इतनी सारी हो रही थी। तो मैंने सोचा थी कि चलो छड्डो वरा आज पी लेते हैं हम। नहीं सलाह इसका किसने बनाना सूप, कौन आलसी हूँ मैं। सूप वगैरह बनाने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, आता भी नहीं है बनाना अभी। बस ऐसे ही मैंने शौकिया तौर से लगाए हैं चेरी टोमेटो। नहीं, ये चेरी टोमेटो का तो पौधा पता नहीं कहाँ से मिल गया होना मुझे। बीच में जब हम गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डालते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें बीज ऐसे आ जाते हैं और पता नहीं भगवान जाने कहीं आप मिल गया होना चेरी टोमेटो। क्योंकि चेरी टोमेटो मैं तभी भी हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी जो है सीडलिंग करनी है। मुझे कुछ टमाटर पके पके से जो है ना, इनमें से मैंने बीज निकाल देने हैं। तो चलो पहले मैं इनको सबको हार्वेस्ट करती हूँ। कितने सारे ये निकले हैं। तो इतने से मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया क्योंकि साथ में हमारे गांव में हो रहा है रामायण का पाठ। साथ में लाउड स्पीकर बहुत जोर की आवाज़ आ रही होगी, है ना, बीच में आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जो दूसरे ये चेरी टमाटर का क्या फ़ायदा, छोटे छोटे से चेरी टमाटर। इससे तो ऐसे टमाटर जो बड़े टमाटर होते हैं, एक टमाटर हो गया और चेरी टमाटर के 5 टमाटर हो गए। तो बस ये सुंदरता के लिए होते, लगते बड़े अच्छे, ऐसे लगते जैसे इनके साथ कंचे खेले हम। कंचे वो गोलियाँ नहीं होती हैं, वो उसके साथ खेलते हैं। तो देखो सुंदर तो लगते हैं। नहीं, मैं देखूंगी इस बार, गर्मी में लगा के देखूंगी इस बार कि चेरी टोमेटो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो साथ में गोभी को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि गोभी फ्रेंड्स अभी ये खराब सी हो रही है, पकने सी लग गई है। और मुझे अभी जो है ये प्लांटर खाली भी चाहिए क्योंकि जनवरी का महीना भी ख़त्म होने वाला है। ये वाली गोभी की हम बना लेंगे आज पकौड़े। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं यार, कितने छोटे छोटे से गोभी के फूल है। तो चलो एक ये वाली हार्वेस्ट कर लेते हैं। साथ में टेरेस पर देखती हूँ मैं, टेरेस पर है कोई गोभी जो थोड़ी सी बड़ी हो। अरे इसको रखूँ कहाँ मैं अभी। तो चलो यहाँ पर रख देते हैं। मेथी तो देखो, मेथी तो बहुत ही ज़्यादा अव्वल तरीके से हुई हुई है। तो ये गोभी मैं हफ्ते तक इनको हार्वेस्ट कर दूँगी ताकि इसमें मैं जो कुछ जो है और सब्जियां लगाऊंगी। इस बार मैंने और कुछ नहीं लगाना, मैंने भिंडियाँ लगानी है और शिमला मिर्च लगानी है। शिमला मिर्च के देखूंगी मैं सीड्स लेकर मतलब पनीरी लेकर आऊँगी, चंडीगढ़ से लेकर आऊँगी। मैंने अपने स्वामी को बोल दिया है। तो चलो देखते हैं टेरेस पर अभी कैसा माहौल है। वहाँ वीडियो शायद बनेगी कि नहीं बनेगी, बस बीच में आवाज़ आएगी रामायण का पाठ हो रहा है। तो ये कल मुझे एक थैला और मिल गया है। मुझे बहुत सारे थैले मिलते रहते हैं क्योंकि रामायण का पाठ हो रहा है, वहाँ पर लंगर सेवा होती है। तो वहाँ पर से देखो कल मेरे स्वामी ने मुझे ये इतना बड़ा ड्रम जो है प्याज के छिलके का लाकर दिया है। तो ये देखो इसमें जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होगा। तो ये ड्रम देखो मेरा खाली हो गया था परसों चौथे, तो इसमें मैंने अभी प्याज के छिलके भी डाल दिए हैं। तो मुझे इसमें अभी फर्टिलाइज़र बहुत सारा मिलेगा। फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब हम करते हैं ना
या पौधों को फर्टिलाइजर, जब हम पौधे की सीडलिंग वगैरह करते हैं, जब पौधा छोटा है तो होता है, तो तब नाइट्रोजन युक्त जो है फर्टिलाइज़र हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने कुछ जो है ये केले के छिलके वगैरह का भी फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है। और ये बायोमास ह्यूमस है जो मैंने ड्रम खाली किया था उसमें से निकला है। और कुछ ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स जब ये हम इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो अक्सर इसमें जो है सभी मिनरल होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं फर्टिलाइज़र में, इतना मुझे आता नहीं है। हाँ, बस इसमें एक ऐसा होता है कि इसमें आयरन की कमी ज़रूर होती है, बाकी सभी चीज़ें इसमें होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह की मात्रा जो भरपूर मात्रा में होती है। तो इसमें सिर्फ आयरन की कमी होती है। ये आप किसी भी बड़े गार्डनर से पूछ सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र होता है इनमें आयरन की कमी होती है, क्योंकि लोहा हर एक चीज़ में कमी में ही रहता है। मिट्टी में भी आयरन की कमी रहती है, तो उसके लिए आप जो है मेखे जो होती है, ये देखो मैंने मेखे इसमें डुबो के रखी हुई है, क्योंकि ये तो बस मैंने डेमो के लिए रखी हूँ, क्योंकि मैंने रखे हुए लोहे की कढ़ाई वगैरह जो भी लोहे का सामान होता है, फर्टिलाइज़र देने से पहले जो है हमें इस तरह से भिगो के रखना पड़ता है। जब भी किसी पौधे को लगे आपको किसी पौधे के पत्ते जो है पीले हो रहे हैं, तो उसमें आप एक बार आयरन के लिए इस तरह लोहे के जो ज़रूर है मेखे वगैरह होती हैं उसका पानी डाल के देखें। ऐसा मत सोचे कि इसकी जो जैसे कोई भी, जैसे मेरे पास है नीचे और है क्या पौधे, उसका नाम पता नहीं कौन सा पौधा है उसका नाम, जैसे ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, एग्लोनीमा का है, तो उसके पत्ते थोड़े से येलो जैसे हो गए हैं, शायद उसमें आयरन की कमी हो गई है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो उसकी तो मैं डाल दूँगी, उसमें देखी जाऊँगी। वैसे फर्टिलाइज़र के लिए आप मेखें ज़रूर, आयरन बिल्कुल ज़रूरी होता है। आयरन आप किसी भी चीज़ में से अगर लेना है तो मेखें जो आपके घर में आयरन लोहे के जो जितने भी सामान होते हैं उनको संभाल के रखे करो, और एक बोतली बना के भी डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र में, तो देखना ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। मैं वैसे भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और मुझे ये सभी चीज़ें बाहर से मिलती नहीं है, आयरन डस्ट वगैरह मुझे कौन ला कर देगा, तो मैं इन्हीं सभी चीज़ों से जो है अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी सर्दी चलेगी, इनके ऊपर से मेरा कोई भी पौधा जो है ना पीला हुआ है, ना कोई हरा नीला पीला कुछ नहीं हुआ, हरे तो है, हरे तो पौधे है ही है। मतलब ऐसा है कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से करती हूँ, देसी नुस्खे इन पर अप्लाई करती रहती हूँ। तो चलो अब चलती हूँ मैं टेरेस पर। तो टेरेस पर कल इतनी हवा चल रही थी कि सभी टमाटर के पौधे वगैरह सब जो है गिर गए हैं, और ये गोभी तो अभी छोटी सी है, इसको हार्वेस्ट करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और परसों ये 2 ग्रो बैग थे, इनमें मैंने एक टोकरी भर के, मेरे घर में किचन वेस्ट था, एक पड़ोसी वाली एक बेटी है उन्होंने ला कर दिया था, तो ये दो बैग जो है मैंने परसों शाम को ही भर लिए, क्योंकि ये ग्रो बैग भरना तो बिल्कुल ऐसे ही, ये तो हफ्ते में भर जाते हैं। बस कमी क्या रह जाती है कि टेरेस पर जगह नहीं रहती है कि अब कौन सी चीज़ किधर लगाएं, है ना। तो सभी टमाटर के पौधे वगैरह इधर उधर लुढ़क पड़े हैं, और ये मिर्च का पौधा भी बिंगा टिंगा सा हो गया है। तो अब ये सभी चीज़ें संभालनी भी होती है, नुकसान भी होता है बारिश के हिसाब से। और एक सुख ये भी होता है कि जैसे मैंने 1 जनवरी को जब नया साल था उस दिन बारिश हो गई थी, तो पूरे 21 तारीख को मैंने थोड़ा सा पानी दिया, तो कल फिर से बारिश हो गई है, तो अभी पानी वगैरह तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। कुछ पौधे हैं जो बैंगन के पौधे हैं पिछले साल के, कुछ ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये पता क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा है इनका, ये कैसे मैंने कहाँ पर रखे थे। इनको तो सभी मैंने उखाड़ देना है, बैंगन के पौधे को। बैंगन के पौधे तो मैंने 3-4 ही पौधे रखने हैं, क्योंकि बैंगन अभी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। बच्चे बोलते बस बैंगन का नाम मत लेना मम्मी, तो बाकी बैंगन वगैरह सभी मैंने उखाड़ देने। जो तो चंगा भला रहेगा वो ठीक है, नहीं रहेगा तो ये सभी मैंने उखाड़ देने हैं बैंगन वगैरह के, क्योंकि एक तो इनकी स्टेम में इतनी सारी होगी है, मतलब मजबूत हो गए पिछले साल के। भगवान जाने इनको ऐसा कैसी कौन सी खुराक मैंने दी है कि ये बहुत ही ज़्यादा झाड़ बन गया। अभी इस बार मुझे लगता है इनको मैं शिफ्ट वगैरह प्रून वगैरह करना नहीं करना है, इनको मैंने खाली कर देना है। इनकी जगह मैंने भिंडी के ही पौधे लगा लेने हैं, बस 1-2 पौधे बैंगन का रखूँगी, बाकी नहीं रखूँगी। तो बस ये इस तरह से देखो सभी पेड़ पौधे इधर उधर लुढ़के पड़े हैं,
फूल वगैरह के पौधे भी इधर उधर लुढ़के पड़े हैं, सब मतलब सत्यानाश हो चुका है। बारिश में जितना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है बारिश, वही नुकसान भी हो जाता है। अब आंधी तूफान है, अब तो हवा इतनी मनचली मस्त मौला वाली होती है, हवा को कोई लेना देना नहीं है। आपकी फसल उजड़ रही है, उजड़ जाए, उसको कोई लेना देना, उसने अपनी मदमस्त मतलब अपनी अदाओं की खेती चले जाती है। हवा नहीं देखती है आपके सरसों के दाने बिखर रहे हैं, आपके कुछ भी बिखर रहा है, उसने बस अपना काम करना है। तो बस हमने अपना काम करना है। सभी इंसान अपनी अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमारे काम हमारे हिस्से में आते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सब बस अपना अपना काम करते हैं। तो बस अभी गाड़ने का काम भी बस छिड़ गया है, अभी और भी ज़्यादा छिड़ गया है। अभी मिट्टी पहले नंबर पर तो 20 दिन तक अभी ये मिट्टी 20 का पूरा महीना भी मिट्टी सूखेगी नहीं, पर ये इसको अभी छानना, इसको सुखाना, सीडलिंग करनी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।